आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 गणित पाठ 1 कक्षा 10 वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 1.5, 1.8, 2, 2.2, 10, 100 एक्सेट्रा। यह अनंत नहीं हो सकता। ऐसा आप सोच रहे हो कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो क्या अनंत हो सकता है? नहीं, अनंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, अर्थात जहाँ तक इंसान पहुँच सके, अर्थात जिसको देख सके। ठीक है। दूसरा आता है होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या को शून्य से आरंभ करने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 100, 101, 102 एक्सेट्रा। तो प्राकृतिक संख्या में केवल हमने 0 ऐड कर दिया है तो पूर्ण संख्या बन गई है। अब आता है तीसरा पूर्णांक, इंटीजर, यानी कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आप देख रहे हैं कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट की जगह हमने एक नीचे लाइन बनाई हुई है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। इसमें मैंने दर्शाया है, इधर है -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। इट मीन जो पूर्णांक होता है यह -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक हो सकता है, अर्थात अनंत तक हो सकता है। ठीक है। अब आता है प्राइम संख्या। प्राइम संख्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है। तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। तो भाज्य संख्या क्या है? उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे मान लीजिए कि अब दिया है 2, 2.2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। यदि हम 2 से भाग देते हैं 1 से, मैंने बताया उसमें कि 1 से भाग जाएगा, 1 से भाग देते हैं 2 1 जा 2, ये हो गया 0। फिर हम उसी संख्या से भाग दें 2 से, तो 2 1 जा 2, अर्थात 2 से 2 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें लिखा है उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए। तो 2 में किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसलिए 2 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब आता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्या कौन होगा? आपने देखा है उसमें 2 लिखा था, 2 होगा। तो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसको हम देखते हैं। एक में हम स्वयं से अर्थात एक ही से भाग देते हैं तो 1 1 जा 1, अर्थात एक ही बार में 0 आ जा रहा है। एक में किसी और संख्या से भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब बात आती है क्या 4, तो 4 अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम देखते हैं 4 में हम 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, तो 0 आ गया। अब 4 के अलावा 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो 2 2 जा 4, ये भी 0 हो गया। अब मैंने क्या बताया, एक अथवा स्वयं, तो एक तो हो ही गया यहाँ पे, 1 4 जा 4 अर्थात 0, 1 हो गया और स्वयं हो गया ये 4 वाला। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा संख्या 2 है ना, तो यह 3 फैक्टर हो गए 4 के, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 ही संख्याएं आनी चाहिए, एक या स्वयं, तो भी वो अभाज्य संख्या होगा या प्राइम संख्या होगा। आइए हम देखते हैं कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है देखते हैं हम लोग। संयुक्त या यौगिक संख्या, तो लिखा है कंपोजिट नंबर संयुक्त या यौगिक संख्या। उस संख्या को संयुक्त संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग लगे। मैंने प्राइम संख्या में क्या बताया था कि एक या उसी संख्या के अतिरिक्त कोई और संख्या से भाग नहीं दे सकते, परंतु कंपोजिट नंबर में क्या होता है, एक भी होगा और संख्या भी होगा और कोई और संख्या से भी भाग दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 एक्सेट्रा। आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे। यदि हम 4 में 1 से भाग देते हैं तो 1 चौके 4, 4 में 4 गया 16, फिर 2 से भाग दे सकते हैं 4 में, 2 दूनी 4, ये हो गया 0, फिर 4 से भाग दे सकते हैं, 4 कम 4, ये भी हो गया 0। अर्थात 3 अंकों से 1, 2 और 4 से हम 4 में भाग दे सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यह कंपोजिट नंबर अर्थात संयुक्त संख्या हो जाएगी। नीचे चलते हैं, लिखा है अर्थात 4 स्वयं 1 और 2 से भाग देने के कारण यह संयुक्त संख्या है। अब चलते हैं स्वयं सम संख्या पे। ये सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर जिसको बोलते हैं। सम संख्या इवन नंबर ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए सम संख्या कहलाता है। तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो 2 से हम 2 में भाग देते हैं तो 2 1 2, देखते हैं आप शेषफल शून्य हो गया। फिर से 12 में भाग देते हैं 2 से तो 2 6 12, इसका भी शेषफल शून्य आ गया। ठीक है। अब आता है विषम संख्याएं क्या होती हैं, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो लिखा है ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए, ठीक है, विषम संख्या कहलाती हैं। तो किसी, अब देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 7 9 11, यदि इसमें 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिया 11 में मान लो, तो 2 5 जा 10 हो गई, शेषफल कितना आ गया 1। फिर से हम 2 से भाग देते हैं 9 में, 2 चौके 8, इसका शेषफल 1 आ गया। इसलिए लिखा गया है ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए विषम संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 से भाग चली जाए वे सम संख्या है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाए शेषफल चला आए तो विषम संख्या है। अब आता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब क्या होता है, एक पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक मैंने बार क्या बताया था, इसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है पूर्णांक में। तो कहता है क्या है, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य के अलावा कह रहा है, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य के अलावा से भाग देने पर जो लघुत्तम माने छोटा से छोटा रूप प्राप्त होता है उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे P/Q, जहाँ Q = नॉट 0, ये हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लिख दे जाए 5/0 तो परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। ठीक है। अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा गया है एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q, जहाँ Q = नॉट 0, अर्थात हर शून्य नहीं होना चाहिए। ये लिखा है 2/5, ठीक है, 2 ऊपर लिखा है वो भी पूर्णांक है, नीचे 5 लिखा है वो भी पूर्णांक है। अर्थात एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर, ठीक है, जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा है -20, ये भी पूर्णांक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो पूर्णांक होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। -20/9, ठीक है। और देखते हैं अंडर रूट में लिखा है 9/2,
25। यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो p/q के रूप में लिखा गया है वो परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, आइए एक तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। ये है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है। वैसी संख्याएं जो वर्गमूल लिखा है ना, अंडर रूट, इसको करणी बोलते हैं, करणी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो वैसी संख्याएं जो वर्गमूल अर्थात अंडर रूट चिन्ह के अंतर्गत हो किंतु एक पूर्ण वर्ग न हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसे लिखा है √3, ये पूर्ण वर्ग में है नहीं है ना। अच्छा, आगे क्या लिखा है, √5 भी पूर्ण वर्ग में नहीं है, √2/7 ये भी नहीं है, √5/7 ये भी नहीं है, और पाई। ठीक है, पाई कितना लिखते हैं, 22/7। ठीक है, पाई को कितना लिखते हैं बाबू, 22/7। ठीक है, मैं कह रहा था यहाँ पर लिख दिया जाए 9/25, तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगी, बताइए होगी, नहीं होगा, क्योंकि इसका अंडर रूट निकल सकता है 3/5, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने पर अंडर रूट में नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गया जी, ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर लिखा है ना, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के वास्तविक रूप को, इसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप जो होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के, ठीक है, जो रूप प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5 हो गया, √3 हो गई, √9/25 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। आइए हम देखते हैं डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। ठीक है जी, दशमलव संख्या में चलते हैं। लिखा है 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.333 करके लिखा है। तो ये 3 जो है कितने बार आ रहे मालूम नहीं है हमको। ठीक है, ये डॉट डॉट किया गया है, ये केवल 3 ही संख्या की बारंबारता हो रही है, बार बार आ रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पर इसको बोलते हैं बार, 0.3 बार। जो संख्याएं बार बार आती हैं उसको ऐसे ही लिखते हैं 0.3 बार। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 0.7521। ठीक है जी, देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 5721। इतनी संख्याएं जो है पुनः देखिए रिपीट हो रही है ना, ये डॉट डॉट किया गया है, अर्थात ये संख्याएं जो होंगी बार बार रिपीट हो रही हैं। कितना लिख सकते हैं, कितनी संख्या रिपीट हो रही हैं, 5 है, 7 है, 2 है और 1 है। तो 0.5721 ये हो जाएगा बार। ठीक है, अब आती है टर्मिनेटिंग नंबर, समाप्त संख्या इसको बोलते हैं, जो समाप्त संख्या हो जाए, अर्थात भाग देने पर, किसी भी तरीके से भाग देने पर क्या हो जाए, शेषफल 0 आए। ठीक है, तो लिखा है टर्मिनेटिंग नंबर, समाप्त संख्या। ऐसा भिन्न यानी फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जो पूरे तरीके से कट जाए, चाहे दशमलव ही क्यों ना लगे। ठीक है, दशमलव ही क्यों ना लगे, यानी कट जानी चाहिए। तो ऐसा भिन्न जो पूरे तरीके से कट जाए, मतलब जिसका शेषफल 0 आ जाए,
वे समाप्त संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समाप्त संख्याएं कहलाती हैं। समाप्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसा 5/2, 2/5, 6/2, 3/2, 2.25, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यदि हम यहाँ पर लिखा था 5/2 अर्थात 5 अंदर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, ये हो गया 0 0। देख रहे हैं ना, सक्सेसफुल शून्य आ गई, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 5 2/5, तो 2 अंदर रहेगा, 5 बाहर रहेगा, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। 5 4 जा 20, ये भी सक्सेसफुल शून्य आ गई। अब 6 में भाग देंगे, 6/2 है, तो 2 3 जा 6। अब देखते हैं कि यह होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है 20 में भाग देना है 6 का, तो 6 3 जा 18 हो गई 2। अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0। 6 3 जा 18। अब यहाँ पर हो जाएगा, फिर से 10 में से हट गया 2, ये हो जाएगा 2 में से गया, 1 में से गया 0। तो ये बार बार संख्याएं आपको रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो, सक्सेसफुल शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह टर्मिनेटिंग संख्या नहीं होगी, यह संख्या नहीं होगी, ठीक है, यह टर्मिनेटिंग संख्या नहीं होगी। तो क्या लिखा है, ऐसा भी जो पूरे तरीके से कट जाए, चाहे दशमलव लगाकर ही क्यों ना कटे, मतलब जिसका सक्सेसफुल शून्य आ जाए, समर्थ संख्याएं कहलाती हैं या टर्मिनेटिंग संख्या कहलाती हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।